नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों आज हम आपकी क्लास 8th की इंग्लिश करते हैं, ठीक है। और उसकी बुक है हनी ड्यू। हनी ड्यू की एक पोएम है द लास्ट बार्गेन, यानी अंतिम सौदेबाजी, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट। जो सौदेबाजी है, बार्गेन का मीनिंग क्या है, सौदेबाजी, और एग्रीमेंट क्या होता है, समझौता, ठीक है। दो पक्षों के बीच में किसी भी बात को लेके समझौता हो सकता है, ठीक है। जैसे किसी की लड़ाई हो जाए तो उनके बीच में एक समझौता होता है ना, कि ठीक है भाई, अगर तू ये बात करेगा तो ठीक है, मैं भी तेरी बात पे मानूँ, तो उसको बोलते हैं समझौता करना किसी बात पर, ठीक है। तो ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो जो सौदेबाजी है वो एक समझौता है, इन विच बोथ पार्टीज, यानी दो पार्टियों के बीच में, दो पक्षों के बीच में, प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, वो दोनों आपस में कुछ करने का वादा करते हैं। भाई ठीक है, तू मेरी बात मानेगा, मैं तेरी, लेकिन हमारे बीच में ये बातें रहेंगी, ठीक है। उसको बोलते हैं समझौता करना, ठीक है। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। कोई कोई तो काम की तलाश कर रहा है और कोई काम पर ले जाने के लिए उसका इंतजार कर रहा है कि हमें कोई काम पर लेके जाएगा। हायर्ड का मीनिंग क्या होता है, काम पर, है ना। तो ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। वर्थलेस क्या होता है, बेकार, किसी भी काम के लायक नहीं, ठीक है। तो क्या बोलता है, वह सौदेबाजी करता है ना। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन, वह सौदेबाजी करता है, बट थिंक्स, किंतु वह क्या सोचता है कि यह बिल्कुल बेकार है, यह किसी योग्य नहीं है। ही ट्राइज, वह प्रयास करता है, ट्वाइस यानी दो बार, ट्वाइस का मीनिंग होता है दो बार, अगेन, बट डज नॉट लाइक आइदर, लेकिन उसे सौदेबाजी को वह पसंद नहीं करता। फाइनली, आखिरकार, इन द लास्ट बार्गेन, अंतिम सौदेबाजी में, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर। जब उसे बिना कुछ दिए काम पर रखा जाता है ना। तो व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर, है ना, जब उसको बिना किसी काम दिए ही रखा जाता है तो वह ही इज हैप्पी, वह बिल्कुल खुश हो जाता है, एज नेवर बिफोर, उससे भी पहले से बिल्कुल, ठीक है। वट इज द बार्गेन, बार्गेन का मीनिंग क्या बताया मैंने, सौदेबाजी। तो वट इज द बार्गेन, सौदेबाजी क्या है, एंड वाई इज इट द बेस्ट, बेस्ट मतलब अच्छा, सौदेबाजी को अच्छा क्यों माना जाता है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। स्टोन पेव्ड रोड का मीनिंग पथरीली सड़क, ठीक है। स्टोन का मीनिंग पत्थर होता है ना, पेव्ड यानी पथरीली सड़क, ठीक है। तो क्या हुआ, जब मैं सुबह पथरीले रास्ते पर चल रहा था, ठीक है, तो मैं चिल्लाया कि कोई मुझे काम दो, है ना। हायर का मीनिंग क्या बताया था, काम देना, है ना, कोई मुझे काम पर रख लो। तो क्या हुआ फिर, सोर्ड इन हैंड, सोर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, तलवार। इन हैंड द किंग, किसके हाथ में थी, राजा के हाथ में थी तलवार। केम आया, इन है इन हिज चैरियट, यानी रथ पर आया वो। उसने फिर क्या किया, ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और क्या कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं अपनी शक्ति के बदले तुम्हें एक काम पर रख सकता हूँ, ठीक है। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नेट, लेकिन जो राजा की शक्ति है वो बिल्कुल मूल्यविहीन है। नेट का मीनिंग होता है बिल्कुल जीरो, ठीक है। और वह, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वह अपने रथ में वापस चला गया। फिर क्या हुआ, इन द हीट ऑफ द मिड डे, गर्मियों के दिन थे, हीट है ना, गर्म दिन होता है हीट का मीनिंग, तो गर्म दिन थे बीच के। द हाउस इज स्टूड विद शट डोर्स, जो घर के दरवाजे थे शट डोर यानी बंद थे वो, है ना। आई वेंडर्ड अलोंग द क्रुकुड लेन, क्रुकुड होता है बच्चों टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। तो जब दरवाजे बंद थे, जब मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूम रहा था, फिर क्या हुआ, एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। ओल्ड मैन मीनिंग बूढ़ा आदमी, ठीक है। केम मतलब आया, आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, उसके पास क्या था, सोने का एक थैला था, बैग था, ठीक है। फिर क्या हुआ, ही पोंडर्ड एंड सेड, पोंडर्ड का मीनिंग होता है बच्चों किसी बात पर विचार करना, ठीक है। तो उसने विचार किया और बोला, आई विल हायर यू विद माई मनी, ठीक है, भाई मैं तुम्हें अपने धन के द्वारा किराए पर काम के लिए रखूंगा, अगर तुम मेरे पास रहना चाहो तो। ही वेट हिज कॉइन्स
कॉइन्स मतलब सिक्के, वेट मतलब तोलना, 1 बाय 1 उसने जो कॉइन्स हैं वो सिक्के एक एक करके तोले। बट आई टर्न अवे, मैं वहाँ से दूर चला गया। ठीक है, फिर क्या हुआ जब वो दूर चला गया? द गार्डन हेज वाज ऑल फ्लावर। ठीक है, यहाँ से थी ये, 1 मिनट रुको, ये रही। तो इट वाज इवनिंग, शाम का समय था। द गार्डन हेज वाज ऑल फ्लावर, हैज का मीनिंग होता है बच्चों झाड़ियाँ। ठीक है, तो शाम का समय था, जो झाड़ियाँ हैं वो फूलों से लदी हुई थी। द फेयर मेड, एक जो कुंवारी युवती है, केम पास आई आउट एंड सैड, उसने आकर कहा, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं तुम्हें मुस्कान देकर किराए पर काम के लिए रखूंगी। हर स्माइल, उसकी जो स्माइल है, ठीक है, जो वो हंस रही थी, पेल्ड का मीनिंग होता है पीली पड़ जाना। तो उसकी जो मुस्कान है, जो उसकी हंसी है, वो पीली पड़ती गई। एंड मेल्टेड का मीनिंग होता है बच्चों घुल जाना। इनटू टीयर्स, किस में? टीयर्स का मीनिंग आंसुओं में। उसकी जो हंसी है वो किस में चली गई? आंसुओं में पिघल गई। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह वापस अकेली अंधकार में चली गई। फिर क्या हुआ? द सन ग्लिशन ऑन द सैंड, सैंड मतलब होता है बच्चों रेत, जो ये SAND है ना सैंड, इसका मीनिंग होता है रेत। ठीक है, तो सूर्य किस पर गिर रहा था? जो उसकी किरणें हैं रेत पर गिर रही थी। ठीक है, एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, ब्रोक का मीनिंग क्या होता है? टूटना। सी मतलब समुंदर, वेव्स मतलब किरणें। ठीक है, वेवार्डली का मीनिंग तेजी से। तो जो समुद्र की जो वेव्स लहरें हैं वो भी तेजी से टूट रही थी। एंड ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, और एक लड़का है कहाँ? गोले से खेल रहा था। सेल्स का मीनिंग क्या होता है? गोले। ठीक है, वैसे जो आपकी पोएम है इसमें सीपिया लिखा गया है, सेल्स का मीनिंग सीपियो के साथ खेल रहा था, लेकिन सेल्स का जो मीनिंग होता है वो गोले भी होता है। तो बच्चा गोलों के साथ खेल रहा था। ही रेज्ड का मीनिंग होता है उठना, ठीक है, या उगना। तो वह उठा। हिज हेड, उसने अपना जो सिर है वो ऊपर उठाया। एंड सीम टू नाउ मी एंड सेड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे जानता हो। और उसने मुझे क्या कहा? आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें काम पर रखूंगा बिना कुछ लिए दिए, है ना। मैं तुमसे कुछ लूंगा नहीं, दूंगा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें बिना कुछ दिए ही काम पर रख लेता हूँ। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने उसको ये कहा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें बिना कुछ दिए काम पर रख लेता हूँ। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड, हैंस फॉरवर्ड का मीनिंग होता है बच्चों उसी समय। ठीक है, तो फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड उसी समय। दैट बार्गेन मतलब समझौता हुआ। स्ट्रक इन चाइल्ड प्ले मेड मी ए फ्री मैन, उस सौदेबाजी ने क्या बना दिया? उसको फ्री यानी स्वतंत्र कर दिया। जो उस बच्चे के खेल में वो भी उसके साथ विलीन हो गया, उसके साथ घुल मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये पोएम थी रविंद्रनाथ टैगोर की। अगर बच्चों अच्छी तरह से समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करें, जो मुझसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी पोएम द लास्ट बार्गेन। ठीक है बच्चों।